बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाककास्टर के साथ मियाँ ताहिर हूँ लाहौर से, और मियाँ खलील साहब मेरे साथ हैं, और ऑस्ट्रेलिया से मोहम्मद अली साहब। आज की जो सारा दिन सूरत हाल रही सुप्रीम कोर्ट में, उस पर मैं शुरू कर रहा हूँ, तो उसके बाद बाकी साथियों को भी शामिल करेंगे। तो आज सूरत हाल जिस तरह से रही सबने देखी, लेकिन उसमें जो काबिल ज़िक्र चीज़ें हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो जजेस का मामला है ये हमारा अंदरूनी मामला है, और ये हमारा प्राइवेट मामला है। अटॉर्नी जनरल को खास तौर पे उन्होंने कहा जी कि इस तरफ ना आ पाएं। तो इस पे आज सारा दिन बड़ी बहस मुबासा रहा, और मेरा तो ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब अब भी मामले पर मट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि शायद उसमें उनको कामयाबी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला नहीं रहा। अंदरूनी मामला तो उस वक्त तक होता है जब तक ये चैम्बर्स तक हो, और जजेस जो हैं उनकी अपने तक कोई सोच महदूद हो। अब तो जजेस ओपन कोर्ट में बोल रहे हैं, पहले खत लिखते थे, अब तो ओपन कोर्ट में बोल रहे हैं और उनके फैसले भी बोल रहे हैं। और जिस पे देखें, दो बड़ी अहम इसमें चीज़ें हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल पे दो जजेस ने सिर्फ इस केस में मिसकंडक्ट का क्वेश्चन कर दिया है। मिसकंडक्ट का मतलब इल्ज़ाम होता है। तो दो जजेस ने इल्ज़ाम लगा दिया है कि चीफ जस्टिस जो कोर्ट में कहते हैं वो उनके फैसलों में नहीं होता। अब सबसे पहले तो अतर मिनल्ला ने कहा था, और वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। सबको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई होती है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, और उसमें मौजूद आया कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आप सारी चीज़ें अपने फैसले में बयान करेंगे, और दूसरे दिन वो फैसले में चीज़ें नहीं थी, जिस पर अतर मिनल्ला ने अपने नोट में बकायदा ये लिखा। तो ये इन राइटिंग में उन्होंने चीफ जस्टिस पे बेसिकली इल्ज़ाम लगाया है कि वो जो कोर्ट में कहते हैं वो उनके फैसलों में नहीं होता, यानी कि खुदा न खास्ता वो झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। तो इससे कानून की ज़ुबान में मिसकंडक्ट कहते हैं, और इसकी बाकायदा एक सज़ा है, और बड़ी सख्त सज़ा है। और आज जस्टिस बंदोखेल ने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि मैं मौजूद था और मुझे बुलाया तक नहीं गया, और उसके बाद मुझसे साइन करवाने के लिए फैसला भेज दिया। तो और इसका कोई जिक्र भी नहीं है कि किसी ऑर्डर में। तो ये भी एक लिहाज से उन्होंने इल्ज़ाम उसी तरह का ही लगाया मिसकंडक्ट का। अब दूसरा रह गया, अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा जंप करके, कि अब ये सारी सूरत हाल तो सब ने देख ही ली है, होगा क्या। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि फुल कोर्ट बनाना अब शायद उमर अता बंदयाल के इख्तियार में भी नहीं रहा। इख्तियार से मतलब ये है, इख्तियार तो उनका है, लेकिन वो फुल कोर्ट बनाएंगे तो शायद जजेस उनके साथ बैठेंगे ही नहीं, बैठने से ही इनकार कर देंगे। और अगर किसी सूरत में फर्ज करें कि वो कहते हैं कोई अदारे का, वकार का, और मुस्तकबिल का, और साख का कोई उनको वास्ते दे के, अल्लाह के वास्ते दे के बैठा भी लेते हैं, तो आप तसव्वुर करें कि उमर अता बंदयाल बैठे होंगे और उनके साथ चीफ जस्टिस जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं फायज ईसा वो बैठे होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह बैठे होंगे, तारिक मसूद बैठे होंगे, और सो एंड सो ऑन, अतर अल्लाह बैठे होंगे। तो वो क्या क्या सवाल करेंगे, और किन किन सवालों का चीफ जस्टिस के पास क्या जवाब होगा। तो सबसे पहले तो सवाल हो जाएगा कि आपने ये जो केस टेकअप किया हुआ है यही गलत है, खत्म करें इसको। तो फुल कोर्ट तो मेरा ख्याल है कि बैठते ही इस पे फैसला दे देगा, तो इसलिए वो तो फुल कोर्ट तो बनाने नहीं जा रहे। और हुकूमत की तरफ से, और ख़ास तौर पे मौजूदा हुकूमत की जो सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून है, उनके रहबर मियां नवाज शरीफ ने अभी थोड़ी देर पहले जो ऐलान किया है कि हम तो इस बेंच को ही नहीं मानते, तो इसका फैसला कैसे मानेंगे। तो मुझे तो ये हेड ऑन कोलिजन नजर आ रहा है, सीधी सी बात है। और हुकूमत तैयार बैठी है, कल उनकी मीटिंग भी है, और हुकूमत का ख्याल ये है, जो हमें खबरें मिल रही हैं, कि वो शायद सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई सर्कुलर जारी कर दें। सर्कुलर जो है वो इस खास बेंच के बारे में भी हो सकता है। और अगर हुकूमत ने कुछ सर्कुलर जारी कर दिया और इस बेंच पे कोई पाबंदी लगा दी, या जो भी कोई कानूनी सूरत वो निकाल के सामने लाते हैं,
तो सुप्रीम कोर्ट के साथ तो सीधा सीधा टकराव है। तो आज आपने सुना होगा कि जो अता तारड़ है, उसने तो वो जज्बाती अंदाज में ये भी कह दिया कि सजाद अली शाह की सूरत हाल बन रही है, और बल्कि उसने कहा सजाद अली शाह प्लस सूरत हाल बन रही है, और उस वक्त भी एक तारड़ था, अब भी एक तारड़ है। तो उन्होंने अपने शायद दादा है उनके, तो उनके बराबर अपने आप को ला खड़ा किया है। तो ये सूरत हाल मुझे नजर आ रही है। अब इस पे मोहम्मद अली साहब की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि मोहम्मद अली साहब, ये तो पाकिस्तान की सूरत हाल थी, अमेरिका में भी कुछ इससे मिलती जुलती हालात हैं, चल रहे हैं। वहां पे भी एक इमरान खान है और यहाँ पे एक ट्रंप है उस तरह का। तो वो उस ट्रंप का बताएं, हमारे ट्रंप के साथ क्या रिजेम्बलेंस बन रही है उसकी। जी अस्सलाम वालेकुम। मियां साहब, बड़ी वैसे एक जबरदस्त खूबसूरत कह लें या जो भी कह लें सूरत हाल है कि एक जमाना था कि जब ये दोनों इकट्ठे थे, तो जब ट्रंप को निकाला गया और फिर बाद में जो कैपिटल हिल में हुआ और जो कुछ मसाइल हुए, तो उस जमाने में यही लगता था कि इमरान साहब को भी उसी तरह डंडा डोली करके ही निकाला जाएगा, तो ये ख्याल था। तो वो बाद में फिर वही हुआ, डंडा डोली करके उनको निकाला और उसी तरह ही उन्होंने सारा कुछ काम डाला। अब मसला ये है कि अमेरिका के, मैं उस वक्त ये बात कहता था कि अमेरिका के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं बहुत ज्यादा, और उन्होंने वक्ती तौर पे तो वो ठीक है, खामोशी से उन्होंने देख लिया वो अटैक जो था सारा कुछ है। उसके बाद फिर अब आप देखें कि वो बंदे जो हैं उनको काफी सारों को सजा भी होगी, पकड़े भी गए, और अब अल्टीमेटली उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा, प्रेसिडेंट को भी, जो एक्स प्रेसिडेंट है। तो मतलब बात ये है कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात है कि उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है एटलीस्ट। अब ये है कि वही इमरान साहब ने वही काम डाला हुआ है जो उन्होंने डाला था कि फेसबुक के जरिए वो आ गए, हेनरी क्लिंटन को हटाया और सारा कुछ है। तो इमरान साहब का गो के ISPR या वो जो अबलागी जंग है 5th जनरेशन, उसके जरिए ISPR ने ये कंडक्ट किया, लेकिन पैटर्न वही था। तो फर्क वही है, सिर्फ इमरान का नाम फर्क है और वो उधर। लेकिन अब इंसिडेंटली अब देखें, ये पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कि दोनों के जो एलेज्ड एलेज्ड ही कह सकते हैं, ये मुबैना किरदार भी एक जैसे ही हैं, लगते हैं कि वो भी, उनके भी मसाइल, उम्र का जो हिस्सा है वो भी ऐसा ही है, और वो एक तरह के सारे सिलसिले हैं उनके। लेकिन बात यह है कि उन्होंने, देखें, जो भी वो कर रहा है, ट्रम्प कर रहा है, उन्होंने उसको पकड़ लेना है और ऑलमोस्ट इंडाइट तो कर दिया उन्होंने, और मेरा ख्याल है शायद नेक्स्ट वीक वो पकड़ा जाएगा। अब एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आज देख रहा था कि वो उनके लॉयर ये निगोशिएट कर रहे हैं कि भाई हमें जो है हैंडकफ लगा के तो वो पेश ना किया जाए, वैसे आप कर दें। आप अंदाजा लगाएं कि उनका जो इंस्टीट्यूशन का स्ट्रांग होने का, ये देख लें कि उन्होंने कहा कि ठीक है, ये इस पे हम थोड़ा सा आपको रिलैक्स कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को खड़ा होना पड़ेगा, जो भी इदारा है सही है। आप ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि जो अमेरिका को आइडलाइज करते हैं पीटीआई वाले, वो अमेरिका की तरह बिहेव करें, तो ये फिर तो इमरान खान साहब पकड़े जाएंगे। आपकी ख्वाहिश बड़ी मासूमाना है। जी मियां साहब, आप बताएं कि आज कोर्ट में फंड्स के हवाले से बात होती रही और बजट खसारे की भी बात होती रही, उसको जरा समराइज कर दें कि आखिर बार बार सवाल भी हुए लेकिन उनका जवाब भी कुछ तसल्ली बख्श नहीं आया। तो सवाल करने वालों और जवाब देने वालों की जरा जहनी उपज का जायजा लें जरा आप। असल में बात यह है मियां साहब, शुक्रिया आपका, लेकिन असल बात यह है कि सवाल करने वालों और जवाब देने वालों दोनों को फाइनेंस का इतना ज्यादा पता नहीं है, इसलिए वो बोल देते हैं लेकिन उनको पता नहीं क्या होता है। अब
जस्टिस मुनीब साहब या दूसरों ने किया जी, कंसोलिडेट फंड में इतने 500 अरब पड़े हैं। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि जनाब वो इसहाक डार साहब का बयान आया 500 अरब। उनको ये नहीं पता कंसोलिडेट फंड कोई अमाउंट नहीं होती कि आप वहां से खर्च करें। वो जो भी गवर्नमेंट के खजाने में पैसे आते हैं, चाहे वो कर्ज हो, रेवेन्यू हो, उस सबको कंसोलिडेट फंड में कहते हैं। उसका ये नहीं मतलब कि वो खर्च करने के लिए है, वो तो हुकूमत के पास जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है, कर्ज भी जो लेते हैं बाहर से, वो सारा उस फंड में आता है, वो एक मेंटेन होता है। दूसरा, बजट सारे की बात कर रहे हैं जी, बजट अक्टूबर में कैसे दे देंगे। अब उनको ये शायद भूल गए और अटॉर्नी जनरल साहब को भी शायद नहीं आइडिया है या उन्होंने नहीं बताया कि ये माली साल 30 जून को खत्म हो रहा है। ये जो बजट सारा IMF की वजह से ये उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ 30 जून तक है कि 30 जून तक हमने एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा बजट सारा नहीं देना। अगले जब जुलाई के बाद अगले माली साल अगर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे तो उसके लिए 20 नहीं, उसके लिए 50 अरब रुपए भी हुकूमत को देने के लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि बजट नया शुरू होगा, नए उसके फंड एलोकेट होंगे। इस बजट में इंतखाबात के लिए कोई चीज नहीं थी, क्योंकि अक्टूबर डेट बनती थी और ये 30 जून को खत्म होना है। इसलिए इस माली साल के बजट में इंतखाबात के लिए पैसे रखे ही नहीं गए थे। अब ये चीज जो जस्टिस साहिबान को समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्यों नहीं पैसे दे रही। माली साल का एंड करीब है, हुकूमत के पास पैसे ऑलरेडी नहीं है, प्लस जो फ्लड आया इसमें कुछ PDM की गवर्नमेंट पे कोई पता नहीं किसी का साया है या कोई चक्कर है कि जो मौसमी हालात हैं इनके, पहले सैलाब की वजह से नुकसान हुआ, अब जो आजकल बारिशें हुई हैं इससे गंदम की पैदावार, जो हमारा मेन स्टेपल फूड है जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमी बेहतर होती, उसकी पैदावार में अब जो अंदाजे लगा रहे हैं कि कम से कम 10 से 20% तक कमी हो सकती है, ये हालिया चंद दिनों की बारिशों से। आप जो बात कर रहे हैं उसका जो मुझे मतलब समझ आया वो ये है कि पहले नंबर पे तो इस बजट में पैसे नहीं हैं, अगले बजट में पैसे मिल सकते हैं। और अंडरस्टूड है। जजेस को बैठ के सवाल करने से पहले किसी से मशवरा कर लेना चाहिए, एक इकोनॉमी के बंदे से, कि वो पर्टिनेंट क्वेश्चन करें और उसका जवाब भी आगे से वैसा ही आना चाहिए। और अटॉर्नी जनरल को भी कर लेना चाहिए ना अटॉर्नी कि जनरल की किसी तरफ से भी आना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कराना अब हमारी बजटरी कंपल्शन भी है कि हम नेक्स्ट सेशन में जाके बजट अगले को लेके माली जाएं। साल में जाके ही करवाएं तो बेहतर माशी लिहाज से भी और होगा। उसमें ऐसा और आप ये कह रहे हैं कि इसहाकदार 90 ने, दिन का 90 दिन 90 तो हम हो चुके हैं। वो तो पहले ही ब्रेक हो चुका है, वो पहले ही ब्रीच हो चुका है। तो 90 दिन वाला मामला तो पहले ही ब्रीच हो चुका है। और दूसरी बात ये कि सागदार ने अवाम को रिलीफ देने की बजाय IMF को दे दिया है। और मोहम्मद अली साहब ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान में अमेरिका वाले हालात हों, लेकिन ये है कि वो तो पता नहीं होने हैं कि नहीं होने, लेकिन पाकिस्तानी इमरान खान, पाकिस्तानी ट्रम्प और अमेरिकी ट्रम्प की हरकतें भी एक जैसी हैं और हालात भी शायद दोनों को एक जैसे ही देखने को, सफर करने को मिल रहे हैं।